Good morning to everyone. Myself, Rohtas, Assistant Professor, Government College for Women, Sirsa. Today's topic is natural vegetation. आज हम इंडिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से, वेजिटेशन वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति जो अपने आप प्राकृतिक रूप से उगती है और बढ़ती है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन विच ग्रो देमसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन एड, यानी कि बगैर मानव की सहायता से जो वनस्पति अपने आप उगती है, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जिसमें है क्लाइमेट यानी कि रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप यानी कि ढलान, सॉइल यानी कि मिट्टी, और रिलीफ यानी कि धरातल। तो विश्व में या इंडिया में जहाँ पर भी हमें इन क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर, रिलीफ के अंदर यदि डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी हमें क्या है, नेचुरल वेजिटेशन के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति है हमें देखने को मिलेगी। प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि इस प्रकार की वनस्पति जिसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है उनके उगने में, उनके बढ़ने में, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें, नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस की बात करें, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। इकोलॉजिकल व्यू, फॉरेस्ट हेल्प इन अक्रिंग ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल लाने में सहायता करते हैं। प्रोमोट सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को संरक्षण प्रदान करते हैं। इम्प्रूव मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यदि जिस सॉइल के अंदर नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होती है, वो नेचुरल वेजिटेशन अपने आप में, यानी कि वो जो सॉइल है अपने आप में मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है, यानी कि उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिकी को भी संतुलित करने में इसका काफ़ी योगदान रहता है। यदि हम नेशन इकोनॉमी की बात करें इंपॉर्टेंस के रूप में, कि फॉरेस्ट लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड एज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर लाइवस्टॉक, ग्रेट डिमांड फॉर टिम्बर विच रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी कि यदि हम हमारे नेशनल इकोनॉमी में यदि नेचुरल वेजिटेशन की महत्ता देखते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं, तो ये एक तो ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है वो प्रदान करते हैं, साथ साथ में वो जो टिम्बर जो प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि जो लकड़ी देते हैं, उनकी काफ़ी डिमांड होती है, जिनका क्या कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि जिन फॉरेस्ट का हम कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए जिनका यूज करते हैं, वो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री के नाम से जानी जाती है। मैनी प्रोडक्ट लाइक चारकोल वुड, पल्प, मैच वुड, केन्स, रोजवुड, सैंडलवुड, लैक, रेजिन्स, हनी, हर्ब्स, फ्रूट, डाइस, टेंस, केंदू, ये जितने भी जो मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे हमें नेचुरल वेजिटेशन से मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, which highly commercial value both the conservation and the development of the forest resource is as important as agriculture and industry, जिनका कृषि के अंदर और उद्योगों के अंदर काफी महत्वपूर्ण रोल होता है उनको डेवलप करने में। अब हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले मुख्य प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि मुख्य वनस्पतियों के बारे में, द फॉरेस्ट टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन।
तो यदि सबसे पहले हम बात करें कि भारत में कौन कौन से प्रकार के प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि मेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के जो वन है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस का मतलब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ये एक सीजन के अंदर अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार वन, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल की मात्रा कम होती है। माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि जिसको माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, पर्वतीय वन। और टाइडल फॉरेस्ट, ये ज्यादातर जो है डेल्टा वाले क्षेत्रों के अंदर, जहां पर स्वैम्पी एरिया, दलदली जो भाग होता है, टाइड्स वाले एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार की जो फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर साउदर्न वेस्टर्न घाट के अंदर, यानी कि जो पश्चिमी घाट है वहां पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, एंड प्लेन ऑफ द वेस्ट बंगाल, और जो पश्चिमी बंगाल का जो प्लेन एरिया है वहां पर हमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि लगभग 500 से लेकर 1500 मीटर इनकी एल्टीट्यूड्स के ऊपर, यानी कि ऊंचाई की बात करें तो 500 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहां पर जो रेनफॉल की बात करें, वर्षा की मात्रा की बात करें, तो वो 200 सेंटीमीटर एनुअली, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक मात्रा के अंदर जो वर्षा होती है वहां पर हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन फॉरेस्ट की यदि हम हाइट की बात करें, उनकी ऊंचाई की बात करें, तो ये 45 मीटर से लेकर 60 मीटर इन हाइट इनकी होती है। ये बहुत ही घने होते हैं और उसमें बहुत ही टाइप के जो फॉरेस्ट मिलते हैं। वेराइटी ऑफ स्पेसीज इज वेरी लार्ज, कंसिस्ट ऑफ रोजवुड, एबोनी, महोगनी। ये जो इस प्रकार के फॉरेस्ट है जिसमें रोजवुड है, अबोनी है, महोगनी है, इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। इन प्रकार के जो फॉरेस्ट की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, काफी डेंस होते हैं। और यहाँ पर ऊपर में इनका जो ऊपर के यदि पार्ट की बात करें, कैनोपी के रूप में ये ज्वाइन हो जाते हैं। कैनोपी मतलब एक छत्ते आकार का बन जाता है जहां से सनलाइट को वो अलाउ नहीं करते हैं। कहने की बात है कि उन कि यदि जड़ें होती है, जो धरातल होता है, वहां पर हमें दिन के टाइम में भी अंधेरा देखने को मिलता है। ये देखिए, इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट है, यानी कि ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं। कोई कभी पत्ती गिरा रहा है तो दूसरे के आ रहे हैं, तो हमें ये पता ही नहीं लग पाता है कि कब मतलब ये अपनी पत्तियां गिराते हैं, कब नई पत्तियां इनको आ जाती है। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है इनको हम एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी काफी ग्रीन ग्रीन पत्तियां आप देख रहे हैं, डेंस है काफी, इसकी हाइट भी काफी है। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो हमें मिलते हैं सेमी एवरग्रीन, यानी कि अर्ध, यदि हम सदाबहार की बात करें, सेमी एवरग्रीन की बात करें, तो ये इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जो रेनफॉल की मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो ये लगभग उनके साथ में ही पाए जाते हैं जहां पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसके आसपास में, जहां पर थोड़ी रेनफॉल की मात्रा कम होती है, वहीं पर इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा हमारा जो इसमें टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यानी कि इस प्रकार के जो वन होते हैं वो एक सीजन के अंदर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इनको डेसिडियस यानी कि पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के वन हमें वेस्टर्न घाट के अंदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर और शिवालिक जो हिमालय वहां पर देखने को मिलते हैं। दीज आर फॉरेस्ट हैव हाई
hilly terrain and plateau regions with rainfall between 100 to 200 सेंटीमीटर, यानी कि मोस्टली इस प्रकार के जो वन है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की जहाँ पर रेनफॉल होती है उस क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो रेनफॉल है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर, शिवालिक के अंदर, वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ज़्यादातर इस प्रकार के फॉरेस्ट इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और जो कि 25 से लेकर 60 मीटर इनकी हाइट होती है। टीक जो है एक प्रकार का पेड़ है, वो इस डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसलिए टीक इज ए डोमिनेट स्पीसीज एंड अदर स्पीसीज आर सैंडलवुड, और उसमें शीशम, साल, सैंडलवुड ये है, जिसमें चंदन की बात करें, साल की बात करें, शीशम की बात करें, अपने एरिया की बात करें, तो इस प्रकार के जो पेड़ जो है वो हमें उन क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल की मात्रा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है और इनको पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा जो फॉरेस्ट आएगा इसके अंदर वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो है ज़्यादातर इसके अंदर इसी का ही जो हम बात करें, यदि डेसिडियस की फॉरेस्ट की बात करें तो ये हमें गंगा प्लेन के अंदर और थार डेजर्ट्स के अंदर यदि हम कुछ बात करें तो वहाँ पर भी, वेस्टर्न घाट के अंदर, हिमालय के अंदर भी बात करें तो वहाँ पर हमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी जो रेनफॉल है वो लगभग 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। टीक, बेम्बू, साल, खेर, ये काफ़ी सारे फॉरेस्ट है जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आता है हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट, यानी कि कंटीले वन और झाड़ियाँ। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेन ऑफ पंजाब and the driest part of the Deccan Plateau. This type forests are found in dry areas with rainfall less than 70 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ पर भी 70 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम होती है वहाँ पर हमें जो थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। The vegetation consists of the xerophyte bushes and the tree are just 6 to 7 meter in height. जीरोफाइट यानी कि इस प्रकार के पेड़ पौधे जो कम रेनफॉल वाले एरिया के अंदर होते हैं, जिसमें कंटीलेदार झाड़ियां हमें देखने को मिलती है और जिसकी हाइट है वो 6 से लेकर 7 मीटर तक की पाई जाती है। अकासिया है, बबूल है, ये जिसको हम अपनी देसी भाषा में किक्कर बोल सकते हैं। तो ये कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हमें ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी कांटे लगे हुए हैं, तो ये जो बबूल टाइप के जो पेड़ है यानी थॉर्नी जो फॉरेस्ट है उसमें हमें ये इस प्रकार के देखने को मिलते हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं। उसके बाद में हमारा आता है टाइडल फॉरेस्ट। दीज आर द फॉरेस्ट फाउंड इन चैनल एंड आइलैंड ऑफ द इंडियन डेल्टा लाइक गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी कि इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो हमें दलदली भूमि के अंदर पाए जाते हैं। दलदली भूमि की बात करें तो ये ज़्यादातर डेल्टिक रीजन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें, महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा नदी डेल्टा की बात करें, तो उन एरिया के अंदर इस प्रकार के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। दे ग्रो इन द ब्रैकिस एज वेल एज द फ्रेश वाटर आर एज एंड व्हेन मड एंड सिल्ट गेट अकोमुलेटेड, यानी कि वो हमें ब्रैकिस यानी कि जो सेलाइन वाटर है उसमें भी, फ्रेश वाटर यानी कि जो ताज़ा जो जल है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मिट्टी और जो सिल्ट है आपस में मिक्सअप हो जाती है और दलदली बन जाती है। उस प्रकार के एरिया के अंदर इस प्रकार के फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं। मैनग्रोव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री इन दिस फॉरेस्ट, यानी कि इस प्रकार के जो टाइडल फॉरेस्ट है वहाँ पर जो मैनग्रोव है वो काफ़ी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो एक डोमिनेंट है और मेजर जो टाइप है वो मैनग्रोव टाइप का ही है। तो विच रीचेज 30 मीटर इन हाइट, यानी कि उसकी जो हाइट है लगभग 30 मीटर तक पहुंच जाती है। केन्स एंड पाम्स आर द स्पेसीज, इसके अंदर केम्स और पाम यानी कि जो ताड़ होती है उस प्रकार के पेड़ पौधे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं किस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसमें माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात करें तो इसके अंदर जो है
ये मुख्य रूप से हमें हिमालय और उसकी हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उसी के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट है उसके अंदर भी चेंज आता जाता है। तो माउंटेन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द हिमालयस एंड टेम्परेट पार्ट। The Himalayan, temperate and alpine forests are found in all ranges of mid and upper Himalaya, यानी कि हिमालय के मिड में भी, अपर में हम बात करें, ऊंचाई पर भी बात करें तो इस प्रकार के हमें, यदि और ऊपर में बीच में तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर अल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। द ट्रीज रेंजेस फ्रॉम 100 मीटर टू 200 सेंटीमीटर एट एन एलिवेशन 1600 टू 3000 मीटर, यानी कि यदि हम उनमें पेड़ों की बात करें तो ये लगभग 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर जो है, हमें जो हाइट की बात करें तो वहाँ पर मतलब इनकी इतनी हाइट हो जाती है। लेकिन यदि हम ऊंचाई की बात करें तो वहाँ पर ये 1600 लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक हमें इस प्रकार की, यानी कि टेम्परेट टाइप के जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट एट ए हायर एलिवेशन ऑफ 3005 मीटर एंड अबोव, यानी कि जो अल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट है वो हमें 3 या 3500 की मीटर की जो ऊंचाई है उससे ऊपर हमें ये पाए जाते हैं। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ द स्पीसीज लाइक द ब्रॉड लीफ, यानी कि चौड़े पत्ते वाले जो ट्री है वो हमें मिलते हैं। द टेम्परेट एवरग्रीन ट्रीज, ये टेम्परेट एवरग्रीन है, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार के वन। तो इस प्रकार के जो पेड़ हैं उसके अंदर ओक है, लोरेल है, चेस्टनट है, वालनट है, ये ऐसे पेड़ हैं जो हमें टेम्परेट एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट हिमालय के अंदर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर यदि हम बात करें तो फिर अल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर बर्च है, जूनिपर है, सिल्वर फर है एंड सर्स पाए जाते हैं। यानी कि और यदि हम पर ऊंचाई पर जाते हैं 4000 या 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर हमें पेड़ पौधे नहीं बल्कि छोटे छोटे ग्रासेस और सर्प्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो माउंटेन है जो साउथ इंडिया के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे जो अन्नामलाई या जो नीलगिरी की जो माउंटेन्स है वहाँ पर हमें ये जो माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उनको सेल्वास के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के ये माउंटेन आप देख सकते हैं कि हिमालय के अंदर इस प्रकार के और ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें छोटी छोटी ग्रास और सर्प्स देखने को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यदि हम फॉरेस्ट लैंड की बात करें इंडिया के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2000 और एक स्टैटिस्टिकल की बात करें यानी सांख्यिकी के आंकड़े यदि हम 2000 और 2001 के लें तो फॉरेस्ट लैंड है जो टोटल लैंड का लगभग 6,75,538 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 6,75,538 स्क्वायर किलोमीटर को कवर किए हैं, जो कि पूरे इंडिया का यदि हम बात करें तो वो 20.55% है। यदि हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से बात करें तो किसी भी एरिया का, किसी भी देश का जो है 33% है, 1/3 जो पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर लगभग जो है 20.55% ही जो है जोग्राफिकल एरिया के ऊपर जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। द लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट लैंड इज इन मेघालय, यदि मेघालय की बात मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि सबसे कम है वो हरियाणा के अंदर है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज रेस्ट्रिक्टेड अरुणाचल प्रदेश स्टेट विद 62.1% टोटल जोग्राफिकल एरिया। यदि हम पूरे जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये 62.1% है, और हरियाणा की बात करें उसके मुकाबले में तो ये 3.8% ही है। इसका मतलब है कि हरियाणा के अंदर काफ़ी कम मात्रा के अंदर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर और सेटलमेंट का निर्माण हो चुका है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर आल्सो फाउंड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पर जो है काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर जो है फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यदि हम प्रॉब्लम्स की बात करें, फॉरेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो उसमें भी हम बात करें। द कॉन्टिन्यूस
chaotic growth of the population and greed of the present mean short-sighted and unplanned commercial and subsistence gathering activities like indiscriminate lumbering, charcoal burning, firewood collection, overgrazing, chuming type of cultivation, and annual forest fire have been causes considerable damage to the forest wealth system in our country. तो ये कुछ कारण हैं जो हम मतलब फॉरेस्ट का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं कर पाते, उनका विकास नहीं कर पाते, जिसके अंदर लंबरिंग यानी कि लकड़ी काटने की जो प्रथा है, चारकोल बर्निंग है, कई बार फॉरेस्ट में आग भी लग जाते हैं, फायरवुड जिसको बोलते हैं, फायरवुड कलेक्शन की बात करते हैं, ओवरग्रेजिंग अधिक पशुचारण की बात करें, झूमिंग टाइप की कल्टीवेशन की बात करें, एक प्रकार की ये कल्टीवेशन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर की जाती है, जिसमें एक लैंड पार्ट को पूरा क्लियर करके उन पे पेड़ पौधे सब काट के और वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। 4-5 साल तक वहाँ पर खेती बाड़ी करने के बाद में फिर दूसरी जगह यही प्रोसेस अपनाई जाती है, जिससे फॉरेस्ट का जो है विकास रुक जाता है या उसकी जो है मात्रा कम होती है। और जो प्लांट हमारी कल्टीवेशन है या एनुअल जो फॉरेस्ट फायर है, उससे भी क्या है बहुत सारे जो फॉरेस्ट डैमेज हो जाते हैं और ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया के वेल्थ के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। द फॉरेस्ट इन इंडिया हैव बीन degenerated and degraded into the barren and unproductive land. The alleviate the serious concerns, the development of the different kind of forest on footline is an important means of this end. तो इसलिए हमें क्या है उन फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री है, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है। ये कुछ ऐसे मतलब इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम क्या है फॉरेस्ट की रिकवरी कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर फॉरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।